हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, सहायक आचार्य, भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर। आज हम BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अध्याय मानव प्रजाति के बिंदु भारत में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास निम्न विद्वानों ने किया है, जिनमें H. रिस्ले, E.C. हैडन, वॉन ईस्टकेटर तथा B.S. गुहा प्रमुख हैं। इन सभी में B.S. गुहा का वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक है। H. रिस्ले ने भारत में 3 मुख्य प्रजाति भेद माने हैं, जिनमें द्रविडियन, इंडो-आर्यन, मंगोलॉयड। E.C. हैडन ने भारत में 8 प्रमुख प्रजातियां बताई हैं। वॉन ईस्टकेटर ने 1929 के अपने वर्गीकरण में 4 मुख्य तथा 7 उपभेद प्रजातियां बताई हैं। B.S. गुहा के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। B.S. गुहा भारत के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के डायरेक्टर थे। उन्होंने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया। उन्होंने 1931 की जनगणना में भारत की कुछ प्रजातियों की शारीरिक लक्षणों की एंथ्रोपोमेट्रिक अर्थात बाहरी संरचना का मापन करना नापें की थीं। इसी के आधार पर उन्होंने 1944 में अपनी पुस्तक रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत की 6 प्रमुख प्रजाति वर्ग तथा 9 उपभेद किए हैं। संक्षिप्त में B.S. गुहा ने नेग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉयड, मेडिटेरियन, पश्चिमी चौड़े सिर वाली, अल्प और नॉर्डिक ये 6 प्रमुख भेद हैं। इनके अंतर्गत कुछ उपभेद भी किए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहली प्रजाति नेग्रिटो प्रजाति है। ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनके बाल छल्लेदार होते हैं, सिर छोटा, माथा आगे की ओर निकला हुआ, बाहों की हड्डियां सपाट और ठोड़ी छोटी होती है। त्वचा का वर्ण काला होता है। भुजाएं कमज़ोर और लंबी होती हैं। नेग्रिटो प्रजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। कोचीन, त्रावणकोर की पहाड़ियाँ में कादर, पलायन, बिनास और इरुला जनजातियाँ नेग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती हैं। जारवा सेंटिनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। दूसरी प्रजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड है। दक्षिणी भारत और मध्य भारत की आदिम जनजातियाँ प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की प्रजाति हैं। इनकी त्वचा का वर्ण हल्का काला, बाल लहरदार व छल्लेदार होते हैं। नाक चौड़ी, चपटी तथा नाक की जड़ नीचे की ओर दबी हुई होती है। होठ मोटे मांसल युक्त और उल्टे होते हैं। चेंचू
मलायन, मरुम्बा, पेरुबा, मुंडा, संथाल, कोल आदि जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की प्रजाति से संबंध रखती हैं। तीसरी मंगोलॉइड प्रजाति। इनके शरीर व चेहरे पर बाल कम होते हैं, चेहरा सपाट और गाल की हड्डियां बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इस प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता आँखों का तिरछापन है। भारत में इस प्रजाति को 2 उपभागों में बांटा गया है। पूर्व मंगोलॉइड प्रजाति। यह अधिक आदिम स्वभाव के होते हैं। इनका कद मंझला, त्वचा हल्की भूरी, चेहरा छोटा, आँखें तिरछी होती हैं। यह प्रजाति विशेषकर असम की आदिम जातियां और भारत की म्यांमार सीमा पर स्थित आदिम जनजातियां इस प्रजाति से संबंध रखती हैं। चौड़े सिर वाले मंगोलॉइड प्रजाति। इन लोगों की त्वचा का वर्ण कालापन लिए हुए पीला होता है। चेहरा अधिक गोल तथा आँखें तिरछी होती हैं। चट्टगांव की पहाड़ियों में निवास करने वाली चकमा एवं माघ पहाड़ियों में माघ जनजातियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। तिब्बती मंगोलॉइड। इनका कद लंबा और त्वचा का रंग हल्का होता है। शरीर पर बाल नहीं होते हैं। भारत की प्रजातियों में सबसे बड़ा सिर इनका होता है। पूर्वोत्तर भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में ये प्रजाति पाई जाती है। नेपाली जो लोग होते हैं वो मंगोलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं और यह तिब्बती मंगोलॉइड प्रजाति है। चौथी प्रजाति मेडिटेरियन प्रजाति है। इस प्रजाति के कुछ उपभेद हैं जिनमें पहले मेडिटेरियन। यह प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति का पहला उपवर्ग है। इनका कद मंझला, शरीर हल्का छोटा, सिर लंबा पतला और आगे की ओर निकला हुआ होता है। चेहरा सपाट, ठोड़ी नोकदार, नाक छोटी परंतु ऊंची होती है। चेहरे व शरीर पर बाल कम होते हैं। त्वचा का वर्ण भूरा होता है। यह प्रजाति भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान का रेगिस्तानी भाग में पहले मेडिटेरियन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। पंजाबी लोग पहले मेडिटेरियन प्रजाति के लोग हैं। मेडिटेरियन प्रजाति। इस प्रजाति का कद मझला तथा त्वचा का रंग भूरे से जैतूनी रंग का होता है। इस प्रजाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी आँखें बड़ी और खुली होती हैं जो किसी प्रजाति में नहीं पाई जाती। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और मलाबार में पाई जाती है। ओरियन मेडिटेरियन। यह प्रजाति मेडिटेरियन प्रजाति से शारीरिक गुणों के आधार पर मिलती जुलती है। इनकी नाक बहुत ज़्यादा और उत्तल होती है। त्वचा का वर्ण गोरा होता है। यह प्रजाति पंजाब, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पश्चिमी चौड़े सिर वाली। यह 5वीं प्रजाति का प्रकार है। यह प्रजाति भारत में पश्चिम की ओर से आई है। इसके भी 3 उपवर्ग हैं। अल्पानाइड। इन लोगों का सिर चौड़ा होता है और कद मझला होता है। सिर के पीछे का भाग गोल होता है। चेहरा गोल, नाक उभरी हुई, रंग गोरा, शरीर पर बहुत बाल होते हैं। यह प्रजाति सिंधु प्रदेश, दक्षिण तिनवेली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गंगा डेल्टा, कर्नाटक में पाई जाती है। पश्चिमी चौड़े सिर वाली में दूसरा प्रकार डिनारिक का है। यह प्रजाति
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मेडिटेरियन प्रजाति से मिल जाती है। कोरगो में यह प्रजाति शुद्ध रूप से मिलती है। कोरगो कर्नाटक का जिला है। तीसरा आर्मेनाइड। इस प्रजाति का कद मंझला, सिर चौड़ा और नाक बहुत लंबी होती है। मुंबई के पारसी लोग आर्मेनाइड प्रजाति के हैं। बीएस गुहा का अंतिम वर्गीकरण में छठा जो वर्ग है वह नॉर्डिक प्रजाति का है। इस प्रजाति के सिर भारत की अन्य प्रजातियों के सिरों से बड़े होते हैं। इनका सुगठित और कद लंबा होता है। इस प्रजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी त्वचा का वर्ण लाल होता है, बाल सुनहरे और आँखें नीली होती हैं। यह प्रजाति भारत के उत्तरी मैदान में रहती है। जम्मू कश्मीर की अनेक जनजातियां नॉर्डिक प्रजाति से संबंध रखती हैं। यह प्रजाति भारत में भी सबसे सुंदर प्रजातियों में गिनी जाती है। धन्यवाद।